रिसेंटली किसी के दादाजी मुझसे बोले, बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। और वो ये बोल के चले गए। और मैं ड्राइंग कर रहा था। साला ये खेलने को तो एटलीस्ट कंसीडर किया जा रहा है, ये ड्राइंग करने वाले को तो कोई पूछता भी नहीं है। वैसे सोचने की बात है, बचपन में हाथ में पेंसिल की जगह बैट की ग्रिप पकड़ी होती तो शायद आज इंडिया की जर्सी पहन के बैट बेच रहा होता किसी शॉप पे। हाँ, स्किल्स भी तो चाहिए, बूस्ट पीने से एनर्जी थोड़ी आती है। साला धोनी कब से कह रहा है कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, इसे पीकर एनर्जी का तो पता नहीं, डायबिटीज जरूर हो गया मुझे। साला वही सोचू, 20 रुपए में अपना सीक्रेट थोड़ी बेचेगा, थाला फॉर अ रीजन। अगर खेल कूद करके खराब होते हैं तो ये क्रिकेटर्स खराब क्यों नहीं हो रहे, या फिर ये खराब हो चुके हैं बस बता नहीं रहे। काश उस दिन में ये सीक्रेट किसी को नहीं पता था। आज सब लोग मेरी तरह सक्सेसफुल बन गए हैं और मुझे कोई पूछता भी नहीं है। साला ये धोनी को कुछ कह भी नहीं सकते, नहीं तो उसकी फैंस मेरे मुंड में 7 अप दे देंगे, वो भी हिला के। मैंने बचपन में एक मूवी देखी थी, चेन कुली की मेन कुली। नाम पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि चेन खुली होगी किसी की, पर इस पर मूवी क्यों बना रहे वो लोग, या फिर ये कोई अडल्ट मूवी है। क्योंकि चेन वेन से मुजड़ा वाले गाने में अमिताभ बच्चन उसके बच्चे और ऐश लील के साथ हरकतें कर रहे थे। तो उस मूवी में बहुत सारे अनाथ बच्चे होते थे, उनमें से घुघराने वाले बच्चों को एक बैट मिलती है, थॉर की बैट। काश ये बैट मेरे पास होती तो मैं भी बेटा। बचपन के गेम से अलग होते थे। कोई घर से कपड़े धोने वाला बैट लेके आता था, उसके बाद उसकी मम्मी उसी बैट से उसको धोती थी, और जिसका बैट होता था उसको हमेशा पहली बैटिंग मिलती थी। इसलिए मैं हमेशा फील्डिंग करता था। और वहाँ के रूल्स भी अजीब से होते थे। बॉल नाली में गिरी, आउट। एक टप्पा गिर के बॉल पकड़ा, आउट। बॉल झाड़ियों में गई तो 2 रन। बॉल खिड़की तोड़ के बाजू वाले अंकल के घर पे गई तो जो मारेगा वही जाके लाएगा। और एक बच्चा होता था जो हर खेल में एक्सपर्ट होता था, अविनाश। लोग उसे साइंटिस्ट बुलाते थे। वो हर खेल में प्रो था, भौरा, क्रिकेट, पतंगबाजी, कंचे। वो अपनी गोटियां पेड़ पे रखता था ताकि उसको कोई चुरा ना ले। वो एक बटन दबाता था और 2 गोटियां उसके हाथ में आ जाती थी। वो हर मैच जीत जाता था, इसलिए हर कोई उससे डरता था। वो चलते हुए पंछियों को उड़ा देता था। वो हम सबका इंस्पिरेशन था, मेरा भी। वैसे मुझे कंचे खेलने नहीं आते थे, पर मैं रिमोट कंट्रोल वाली कार से मोटर निकालकर पंखा बनाता था। हाँ, मैं वही बच्चा हूँ जिसको तुम रिमोट कंट्रोल वाली कार भी दोगे तो उसको मोटर निकालकर मैं पंखा बनाता था। और अजीब बात है कि मैं ये चीज अपने मम्मी पापा को बहुत प्राउडली दिखाता था, और वो सोच रहे होंगे कि मैं एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनूंगा और उनका नाम रोशन करूंगा। और आज वही बच्चा यूट्यूब पे कार्टून वीडियोस बनाता है। और अब मेरे मम्मी पापा को मुझे अपना बच्चा बुलाने में भी शर्म आती है। मैंने उनका नाम अंधेरा कर दिया। हमारा लड़का नहीं है ये। मेरी मम्मी मुझे बाहर खेलने नहीं देती थी, पढ़ लिख कर आइए वही बनने बोलती थी। और साले ये जो बच्चे बाहर खेलते थे वो आज सक्सेसफुल बन के लोंडिया बाजे कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं पढ़ लिख कर यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ जिस पर ढंग के व्यूज भी नहीं आ रहे। मेरे मोहल्ले की शांता जो कि 30 सेकंड की रील बनाती है, उस पर भी मेरे से ज्यादा व्यूज आते हैं। गुलाबी साड़ी लाली लाल लाल दिशते भी भारी मजा फोटो मजे कर। साला इस समाज में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। रिश्तेदार मुझे अपने बड़े भाई के नाम से जानते हैं। ये छोटा भाई होने का यही प्रॉब्लम है, किसी को तुम्हारा नाम पता ही नहीं होता है। रिश्तेदार क्या, मुझे अपने मोहल्ले के बच्चे तक नहीं जानते। एक दिन एक बच्चा मेरी तरफ आता है और कहता, भैया कैसे हो आप, गाँव से कब आए? कौन मैं तो यहीं पे रहता हूँ घर पे। साला इतना शर्म आती है लोगों को बोलने में कि मैं एनिमेशन वीडियोस बनाता हूँ। साला मेरे से ज्यादा प्राउड तो मेरी गली में पान बेचने वाले भैया है। साले को हर कोई पहचानता है। उल्टा वो तो इलेक्शन में खड़ा होने वाला है क्योंकि उसके बुंड में फोड़ा हुआ है। अब वो हर जगह बस खड़े ही रहता है। फोड़ा से याद आया, मैं कश्मीरी तो नहीं, पर मैंने पत्थर से बहुत सारे लोगों को सिर फोड़े हैं, वो भी अपने खुद के ही फैमिली के। मुझे बचपन में गुस्सा बहुत आता था, तो मैंने अपनी दादी और मेरी मम्मी का सिर फोड़ा था। लिटरली हाफ मर्डर। मैं एक दानव, एक गुंडा, एक विनाशक, एक जानवर, एक पत्थरबाज, एक पापी, एक दुष्ट, एक असुर, बल्कि मैं एक लव। रहना दो, उस असुर का नाम मत लेना। मेरी दादी पे अजीब सी थी। वो मेरी मम्मी से बस काम करवाती थी। वो उनसे टट्टी साफ करवाती थी रोड पर से। एक दिन मैं अपने बड़े भाई के पीछे भाग रहा था उसका सिर फोड़ने, क्योंकि सबको बस उसका ही नाम पता था। और फिर मेरे पापा उसको उठा के भागने लगे, और फिर मैं ये देख के हंसने लगा, पता नहीं क्यों। और ये कहानी मेरी मम्मी मुझे हमेशा सुनाती है, वो भी सबके सामने। साला ये स्टोरी सुन के मुझे अपने आप पर इतनी शर्म आती है कि ऐसा घटिया बच्चा था मैं यार, मुझे तो जेल में होना चाहिए था। घटिया से याद आया, मुझे बचपन में किसी भी लोगों से बात करना पसंद नहीं था। मुझे बस वही लोग पसंद आते थे जो मुझसे दूर रहते थे। मुझे अभी भी याद है, मैं अपने चाची को गाली देता था क्योंकि वो कहती थी कि मुझे गटर से उठा के लाया है। और फिर उसी गुस्से में उनके बच्चे को पीट देता था। और फिर उसी के साथ मिलकर रिमोट कंट्रोल वाली कार का पोस्टमार्टम करता था। वो मेरा पार्टनर इन क्राइम था। हाँ, बस क्राइम मैं करता था, वो बस पार्टनर होता था। उसका सपना था कि वो बड़े होकर एक ट्रक ड्राइवर बनेगा। लिटरली शायद वो किसी भी तरह से मेरे से दूर होना चाहता था। अभी मैं बिल्कुल ही बदल गया हूँ। आई रिस्पेक्ट नॉन वायलेंस एंड गांधी जी।
बचपन में जब भी मम्मी पापा बाहर जाते थे, मैं और मेरे भाई तीनों WWE खेलते थे, वो भी बिना आवाज के, म्यूट पे, किसी को पता ना चले, क्योंकि दीवारों की भी कान होते हैं। तब हमें पता भी नहीं था कि ये सब नकली होता है। मैं यहाँ पे असली वाले रैप्टे और स्मैक खा रहा था। एक दिन मैं और मेरा भाई स्विमिंग सीखने गए थे पापा के साथ। मेरे पापा बहुत ही सख्त थे, वो मानते थे कि तुम चीजों को करने से ही सीखोगे, तो उन्होंने मेरे भाई को कुएं में धकेल दिया अपने आप को CPR सिखाने के लिए। हमारे यहाँ के बच्चे जिनके पास खेलने के लिए कुछ नहीं होता था, वो किसी भी चीज से खेल रहे हैं। कौन सबसे पहले अली को छुएगा? कौन सबसे पहले अली को पीटेगा? कौन सबसे पहले अली का छुएगा? हाथ छुएगा? कौन सबसे लंबा थूकेगा? और वो अपने आप पर ही थूक रहे हैं। बच्चे लुपा छुपी खेल रहे हैं तो शहर छोड़ के दूसरे शहर चले जा रहे हैं छुपने के लिए, और फिर भी पकड़े जा रहे हैं। मोंटी, एक दिन कुछ बच्चे लुपा छुपी खेल रहे थे।